नमस्कार, स्वागत है आपका द वक्त पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। संसद के इस सत्र को हम लोगों ने कई ऐतिहासिक पलों के साक्षी के तौर पर देखा। हमने देखा संसद में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे। वो हाउस में नहीं आए, संसद भवन में तो आए, लेकिन हाउस में वो नहीं आए। अब आखिरी दिन एक और ड्रामा हो गया। आखिरी दिन क्या हुआ? आप जानते हैं कि संसद का सत्र जब खत्म होता है, चाहे तीनों में से कोई भी सत्र हो, मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो या बजट, तीनों सत्रों में से जब साइने डाई एडजर्न किया जाता है, आखिरी दिन जब होता है, उस दिन एक सेरेमोनियल टी पार्टी होती है। कस्टमरी है, पुराने समय से होती आ रही है। और उस टी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं स्पीकर लोकसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आप जानते ही हैं। तो ओम बिरला ने आज भी एक टी पार्टी का आयोजन किया। टी पार्टी बहुत छोटी होती है और ओम बिरला के चेंबर में ही होती है, उनकी जो ऑफिस है उसी में होती है। टी पार्टी जो होती है उसका मूल मकसद ये होता है कि एक तो सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चली चली तो उस सदन की कार्रवाई को चलाने में कई लोग सहयोग करते हैं। देखिए, केवल सांसद वहां पर आके बैठ जाते हैं ये तो एक चीज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। नेता सदन का अपना रोल होता है, नेता प्रतिपक्ष का रोल होता है, सब फ्लोर लीडर्स का रोल होता है, फिर स्टाफ का बहुत रोल होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका धन्यवाद किया जाता है। फिर लेखा जोखा तैयार किया जाता है कि कितने बिल आए, कितने पारित हुए, कितनों को कमेटी को भेजा गया, कितनी कमेटीज की रिपोर्ट आई, कितने प्रश्नों के जवाब दिए गए, कितने लिखित थे, कितने मौखिक थे, कितनी स्टेटमेंट्स हुई, कितने जो है वो लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए। ये तमाम बातें बताई जाती हैं जब आखिरी दिन होता है। इस बार वो नहीं बताई गई और सीधे हाउस को साइनेडाई एडजर्न कर दिया। अब उसके बाद होती है चाय पार्टी। चाय पार्टी में कौन पहुंचा? चाय पार्टी में प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, रक्षा मंत्री गए और एनडीए के दूसरे सहयोगी दल गए। लेकिन राहुल गांधी का इंतजार सब करते रह गए, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। और हम लोग शामिल नहीं होंगे, उसका कारण भी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो सदन में नहीं आए, उन्होंने सदन की गरिमा का अपमान किया। तो उन लोगों के साथ अब हम लोग स्टेज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो प्रश्न थे, जो आम आदमी के सवाल थे, जो जनता के प्रश्न थे, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया, हम लोग उनके साथ अब स्टेज शेयर करना नहीं चाहते। इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है। अब खबर तो यही आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर इंतजार करते रह गए। चाय के प्याले उनके हाथ में थे और अब लगता है चाय ठंडी हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो वहां पर पहुंचे नहीं। पिछली बार गए थे, जब विंटर सेशन खत्म हुआ था ना, तब गए थे, उसके पहले भी गए थे। पिछली बार बजट सत्र में भी गए थे, विंटर सेशन में भी गए थे, प्रियंका गांधी गई थी। इस बार लेकिन बाइकआउट कर दिया। और डीएमके ने हालांकि पार्टिसिपेट किया। अब डीएमके के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब डीएमके तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं, तो उनका जाना तो है ही। टीएमसी भी नहीं गई और बाकी जो बड़ी पार्टियां वो भी कई नहीं गई। समाजवादी पार्टी ने भी बाइकआउट किया। तो ये जो है किस्म से ओम बिरला के लिए भी एक बड़ा झटका है कि उन्होंने टी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया और उनकी टी पार्टी में कोई नहीं पहुंचा। तो ये कस्टमरी होता है, हर बरस किया जाता है, हर सेशन में किया जाता है। लेकिन अब देखिए, सवाल कई सारे उठे हैं। एक तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा कि हम लोग क्यों नहीं गए इस पार्टी में। ये संदेश दुनिया तक पहुंचना चाहिए कि भाई, पीएम को बुला, हाउस में हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, आए जवाब दें, नहीं आए। होम मिनिस्टर जवाब दें, नहीं आए। हाउस को जो सेंक्टिटी है, हाउस की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, उस गरिमा के साथ क्या इन नेताओं ने खिलवाड़ किया। और अगर हम लोग अब उनके साथ बैठ के चाय पर चुस्कियां लेंगे तो उसका संदेश गलत जाएगा, पॉलिटिकल तौर पर भी, और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं जो उसके हिसाब से भी कस्टमरी है, लेकिन चाहे तो, लेकिन वो नहीं पिए। तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि हम लोग इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, जो आप लोगों ने किया वो गलत है। खैर, ये जो पूरा संदेश है, अब ये पूरा सत्र को अगर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करें
20 तारीख को, जब 20 जुलाई को संसद के सत्र की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले शुरुआत होती है राष्ट्रगान से। ठीक है, जब राष्ट्रगान की शुरुआत होती है तो अमित शाह और प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे। 20 जुलाई पूरा सेशन बीत गया, 19 बैठकें इस बीच हुई, आज आखिरी दिन था। आज सदन की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही, सदन की शुरुआत होते ही खत्म हो गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया गया। वैसे तो धुन बजाई जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि नया वंदे मातरम आ गया है, उसके चारों स्टैंजास बजाए गए और गाए भी गए। पहले गाए नहीं जाते थे, केवल धुन बजती थी, तो ये एक नया परिवर्तन आया है। तो वो हुआ और उसके तुरंत बाद साइनेडाइज को, हाउस को जो है वो एडजन कर दिया गया। हाउस में जिस वक्त वंदे मातरम बजाया गया, उस वक्त सब बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे। पीएम थे, नेता प्रतिपक्ष थे, अमित शाह थे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सब लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद चाय पार्टी होती है, उसमें वो लोग नहीं गए, उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। तो ये संदेश देने की ही कोशिश है। फिर तृणमूल कांग्रेस तो जाहिर है इस बात पर और भड़की हुई है कि भाई इतने दिन हो गए और अभी तक आपने फैसला नहीं किया कि एनसीपीआई के जो बागी सांसद हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनके उनके खिलाफ हम लोगों ने पेटिशंस दी हैं, उन पेटिशंस पर सुनवाई नहीं हुई है, तुरंत उन पर सुनवाई की जानी चाहिए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं। तो कई सारे ऐसे ऐसे मामले थे जिनको लेकर के विपक्ष नाराज था, विपक्ष को एक संदेश देना था। और सदन की कार्रवाई जिस तरीके से चली है, राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी अपना भाषण पूरा करना चाहते थे। आपको याद होगा नीट एंटी पेपर लीक वाला जो मामला है, उसमें राहुल गांधी अपना भाषण पूरा करना चाहते थे, वो भाषण उनको पूरे नहीं करने दिया गया। तो कई तरह के ऐसे मसले थे और ये कस्टमरी चाय पार्टी का बहिष्कार उसी का एक हिस्सा था और उस संदेश को और बड़ा बनाने की कोशिश थी। इस पूरे सत्र में हम लोगों ने ये बार बार देखा कि संसद के भीतर, सदन के भीतर या सदन के बाहर लगातार विपक्ष हावी रहा। विपक्ष ने जो प्रश्न खड़े किए, सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे पाया। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बचता हुआ और मुख्य जो प्रश्न थे उनको वो कोशिश करता रहा कि डाइवर्ट कर दिए जाएं, उन सवालों के जवाब ना दिया जाएं। अब इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि विपक्ष ने कहा कि भाई अमित शाह केवल बयान दे दें, स्टेटमेंट की बात हुई, आए और एक स्टेटमेंट दे दें। अब वो स्टेटमेंट नहीं दी। सरकार ने कहा कि हम लोग तो पूरी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करेंगे छात्रों के बारे में। छात्र का मतलब झारखंड के छात्र, पंजाब के छात्र, कर्नाटक के छात्र। अब सवाल ये उठता है कि भाई उन स्टेट्स में, झारखंड में अगर मारपीट हुई है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो तो इस लोकसभा को अधिकार नहीं है उस पर चर्चा करने का, न केंद्र सरकार को अधिकार है, क्योंकि वो सीधा सीधा जो हमारी जो बिजनेस है, जो लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट सब्जेक्ट है। डिवीजन ऑफ पावर्स जो स्टेट और सेंटर की है, उसमें वो स्टेट सब्जेक्ट में है, तो आप उस पर चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। तो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष लगातार उस बात पर अड़ा रहा। विपक्ष ने वो बात मजबूती से उठाई कि हम लोग अगर केवल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, आए और स्टेटमेंट। और देखिए, स्टेटमेंट का भी एक बात होती है, अगर कोई बयान सो मोटो लोकसभा में दिया जाएगा तो उसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते, मतलब क्लैरिफिकेशन उसमें नहीं होती। राज्यसभा में नियम अलग है। राज्यसभा में क्लैरिफिकेशंस का नियम है कि 7 प्रश्न पूछ सकते हैं सांसद और उनका जवाब मंत्री फिर देंगे और उसके बाद बहस नहीं होगी। क्लैरिफिकेशन होगी पर बहस नहीं होगी। अब ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। चंदा चोरी का मामला था, उस पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष, उस पर चर्चा नहीं हुई। समाजवादी पार्टी तो खास तौर पर चाहता था। अब उसमें कहा गया कि ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, और जबकि सच्चाई क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट वो है, लेकिन उसकी घोषणा कहां हुई थी? आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए थे लोकसभा में, और लोकसभा में आकर उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग मंदिर के निर्माण के लिए एक इस तरीके का ट्रस्ट बनाने वाले हैं, जिस ट्रस्ट की संरचना का जिक्र उन्होंने किया था, और उस ट्रस्ट में कौन कौन शामिल होंगे फिर ये बाद में सब कुछ तय हो। तो इस पर विपक्ष बहुत लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई उस मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए, और उसके लेकर के उन्होंने बाहर एक स्किट भी किया, ड्रामा भी किया था, वो भी आपको याद होगा। तो कुल मिला के विपक्ष का हाथ इस बार हम लोगों को मजबूत दिखा, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखा, वो सवालों के जवाब से बचता हुआ दिखा। और खासतौर पर स्टूडेंट्स का जो इशू था, उसमें राहुल गांधी या सत्ता विपक्ष ने इस बार बाजी मारी और सत्ता पक्ष को कॉर्नर करने में वो लोग कामयाब हुए। अब ये कामयाबी कितने दिन की है ये हमें नहीं पता, लेकिन चाय पार्टी का बहिष्कार तो हो गया। अमित शाह और प्रधानमंत्री ने चाय पी,
ओम बिरला के कक्ष में, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने चाय नहीं पी। उन्होंने कहीं और चाय पी हो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनके कक्ष में चाय पीने के लिए नहीं आए, उन्होंने बाइकआउट किया। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।